कि ये पावर प्ले में डाल सकते हैं। या सोच ये रही होगी कि एसी वोंग शायद नई गेंद से गेंदबाजी करेंगी। जहां हम क्रिकेट का एक्शन आपको दिखा रहे हैं, याद रखिए सोनी 6 के ऊपर अमित फंगाल का बाउट भी आप देख सकते हैं, सोनी लिव पर लाइव स्ट्रीमिंग उस बाउट की। पर इस चैनल पे तो आप बने रहिए क्रिकेट के धमाल के साथ। फाइन लेग अंदर ले रखा है, डाउन द ग्राउंड खेलने की कोशिश है, प्रोटेक्शन है लॉन्ग ऑन पे, एक ही रन मिलेगा। बाउंड्री राइडर्स दोनों ऑन साइड पे ले लिए थे स्मृति मांदना के लिए ऑफ स्पिनर ने। इंटरेस्टिंग फील्ड हमने देखा, पाकिस्तान के स्पिनर्स लॉन्ग ऑफ लेके डाल रहे थे और स्मृति मंदाना इजीली लॉन्ग मिड ऑन के ऊपर से चौका लिया था। तो ये पूरा प्लानिंग के साथ आए हैं, पहली बार ओपनिंग कर रही है एलिस कैप्सी बॉलिंग में, तो इंटरेस्टिंग मूव। एक ही रन मिलेगा। ये देख लीजिए ना जिस तरह की फील्ड की सजावट है, चाहे शेफाली वर्मा स्ट्राइक पे हो या स्मृति मांदना स्ट्राइक पर हो, आपने लॉन्ग ऑन पीछे ले लिया और एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट पे दूसरा बाउंड्री राइडर आप ले सकते हैं। ऑफ साइड के फील्ड पे नजर आ रही है स्मृति मांदना के लिए, ये ऑन साइड का फील्ड है, डीप मिड विकेट जिसकी चर्चा कर रहा था और लॉन्ग ऑन ले लिया। फाइन लेग ऊपर है, स्क्वायर लेग थोड़ा सा स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे, इनसाइड आउट खेलने की कोशिश है, गैप ढूंढ लिया है इस बार। एक और बाउंड्री स्मृति मांदना के नाम, और डबल डिजिट्स में न सिर्फ स्मृति मांदना पहुंच गई है बल्कि भारतीय टोटल भी अब 13 पर। बढ़िया कदमों का इस्तेमाल, जो स्टेप आउट और ड्राइव इतना एलिवेशन नहीं मिला बट बिल्कुल गैप में था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई वहां पे। बढ़िया प्लेसमेंट स्मृति मंदाना से। आखिरी गेंद है, ये एक बड़ा ओवर बना सकती हैं अगर एक और बाउंड्री यहां पे प्राप्त कर लें तो। उसी के लिए गई हैं, गैप ढूंढ लिया है, 4 रन और एक अच्छा ओवर भारत के लिए। स्कोर 17 बिना नुकसान भारत का 2 ओवर के बाद। ये देखिए जो लाइनअप है दोनों सेमीफाइनल्स का, भारत बनाम इंग्लैंड पहला सेमीफाइनल, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड होगा दूसरा सेमीफाइनल, और विजेता अपने अपने सेमीफाइनल्स के भिड़ेंगे एक दूसरे से गोल्ड मेडल मैच में इस वुमेन्स क्रिकेट T20 की स्पर्धा में। कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम 2022 में अच्छी शुरुआत रही है, पिछला ओवर 11 रनों का रहा, कैप्सी ने जो डाला, चतुराई भरा खेल, सिंगल ले लिया। पर दिलचस्प बात यह थी कि कीपर जोन्स जो हैं वो अप टू द स्टंप्स खड़ी हैं कैथरीन ब्रंट के इस ओवर के लिए। पर जहां हम क्रिकेट एक्शन फॉलो कर रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर इस चैनल पे, याद रखिए आप ऑकर के खिलाफ उसका आते हैं तो थोड़ा बैटर के दिमाग में ये रहता है कि स्विंग कैसे नेगेट करूं। टू द स्टंप्स सोच ये रहेगी कि बाहर निकालें गेंद को। कैथरीन ब्रंट डाली मिडिल स्टंप लाइन पर, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वोंग बेहतर कर सकती थी, पर 4 है ये स्मृति मांदना के नाम। ये ब्रेड एंड बटर शॉट है, आप सारा दिन वहां पे डालते रहे हैं और स्मृति मंदाना सारा दिन बाउंड्री निकालती रहेगी। हम बात कर रहे थे जो कैथरीन ब्रंट नेचुरली अंदर आती है लेफ्ट हैंडर के लिए, और स्मृति का स्ट्रेंथ है वो, तो वो कोशिश कर रही है वेरिएशन करूँ, क्रॉस सीम में थोड़ा सा डालूँ ताकि अंदर ना आए बॉल, इसलिए वो स्लिप भी रखा हुआ है। इस बार फिर गैप में हल्के हाथों से खेला था ये शॉट, 2 रन, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। आप रिप्ले पे देखेंगे कि ज्यादा जोर से मारने की कोशिश नहीं थी स्मृति मांदना की, इसमें केवल टाइमिंग थी और थोड़ा सा बल्ले का मुंह खोला था शॉट खेलते हुए। हल्का सा रुक के भी आया, क्योंकि कीपर आगे स्टंप के ऊपर खड़ी है तो स्मृति को लीन नहीं कर पा रही, क्योंकि अगर बीट हो जाएगी तो चांसेस है कि स्टंपिंग हो, इसलिए आप ये कहते हो जो ये टैक्टिक्स, छोटे टैक्टिक्स कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक बारी किनारा और बहुत भाग्यशाली स्मृति मांदना। मानसिक रूप में तो ये जीत गेंदबाज के लिए है, लेकिन स्कोरबोर्ड पे दिखेंगे आपको 4 रन भारत के नाम। इसी के बारे में हम बात कर रहे थे, कैथरीन ब्रंट कोशिश ये करती रहेगी कि जितना वो बाहर निकाल सके, और हमने देखा भी स्मृति ने सिर्फ बैट फेंका था क्योंकि बाहर नहीं आ पाई। एक बार सा बाहर होता स्लिप तो चांस हो सकता था, बट जब तक बाउंड्री मिल रहा है बैटर को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
स्लिप फील्डर पे आप नजर डालें तो थोड़ा सा और इसी वजह से आप देख सकते हो थोड़ा फाइनर स्लिप था। अगर कीपर पीछे होती तो शायद सेकंड और थर्ड स्लिप में हो सकती थी जो स्लिप के विरुद्ध। उन 24 रनों में से 20 रन तो बाउंड्री से आए हैं और पहले 3 ओवर के अंदर पहला ओवर आप हटा दीजिए तो बाकी जो अगले 2 ओवर डले हैं हर ओवर में 11-11 रन आए हैं, तो मोमेंटम तो भारतीय टीम के हक में बन रहा है। और अब गेंदबाजी में परिवर्तन, इसी वोंग जिनके नाम 5 विकेट्स हैं अपने T20 करियर में, इकोनॉमी 6 से थोड़ा सा वो बाउंड्री राइडर अब प्ले में आएगा इस बाउंड्री को रोकने में। फाइन लेग पीछे रखा है और स्क्वायर लेग की जो बाउंड्री राइडर थे उनको ऊपर बुला लिया 30 गज के दायरे के अंदर। क्लोजर टू द स्टंप्स डाली हुई गेंद थी ये और ये लेंथ अच्छी है हुई बॉक्सिंग सेंटर से। ओहो जाइए गेंद लेकर आइए, पहला 6 इस पारी का, पहला 6 इस सेमीफाइनल का, और लगाया किसने? स्मृति मांदना ने। ये तो बहुत ही बढ़िया शॉट था, एक्सपेक्ट कर रही थी किस लेंथ में वो बॉल डालेगी, पहले से प्रिपेयर थी, सिर्फ 38 गज को क्लियर करना था, बट यहाँ पे कनेक्शन बढ़िया तो 6 रन। करारा शॉट था ये। और अब देखते हैं कि फील्ड में कोई बदलाव। एक बदलाव तो ये है कि कीपर अप टू द स्टंप्स आ गए हैं। अब कीपर अप टू द स्टंप्स आ गए हैं तो इसी के लिए मुश्किल ये कि अब ये डाउन लेग या मिडिल लेग स्टंप की लाइन ना ही पकड़ें तो उनके लिए बेहतर है। जी हाँ, और आपने देख लिया अगली गेंद जो डाली वो ऑफ स्टंप के काफी। बिल्कुल, ये शॉट एक अथॉरिटी जो बताती है स्मृति मंदाना, 2 कदम आगे भी लेके वो उन्होंने जो शॉट जनरेट करे थे, इसी वजह से कीपर अप टू द स्टंप आया है शॉट। देखिए अब आप गेंदबाज को इनफील्ड को टपा दिया है 4, और अगर ये कैच पकड़ना था तो आपको दुगनी हाइट के इससे भी ज्यादा का होना पड़ता, मिड ऑन पे चांस नहीं था कोई। अब वहाँ पे जो मिड ऑन में खड़ी थी वो काफी लंबी प्लेयर थी, ऐसे भी नहीं कि कोई छोटी हाइट की थी जो क्लियर नहीं कर पाई। सोफी एक्लस्टन है, वन ऑफ द टॉलेस्ट क्रिकेटर है इंग्लिश टीम में। अभी तो कहा ना कि बिल्कुल नपा तुला रिस्क लिया यहाँ पे। देख लिया मिड ऑन ऊपर है, अच्छा कनेक्शन मिला स्मृति मांदना को उस पिछली गेंद पे। 11 रन आ चुके हैं इस ओवर से। अब आखिरी गेंद 12 रन, यानी कि इस पारी का सबसे महंगा ओवर रहा है ये इस टूर्नामेंट में। अब सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की अगर बात हो तो भारत की, जी हाँ इंडिया की स्मृति मांदना दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं एग्रीगेट रन्स का जहां तक सवाल है। और कप्तान नैट सेवा ने कहा कि भाई बहुत देख लिया, 4 ओवर में 40 रन पड़ चुके हैं, खुद ही गेंदबाजी संभाल ली जाए तो बेहतर। अच्छी शुरुआत, लेकिन अच्छी खबर बाकी खेलों से भी आती हुई। अच्छी बात यह कि भारत के अमित फंगाल जो है वो अपना बाउट जीत चुके हैं ज़ैम्बिया के मुक्केबाज के खिलाफ और पहुंच गए हैं फाइनल्स में, यानी कि कम से कम सिल्वर, और अगर वो फाइनल जीते तो गोल्ड अमित फंगाल के नाम सुनिश्चित हो सकता है। पर सेमीफाइनल जीत गए हैं, पहुंच गए हैं फाइनल में। हवाई रुख अपनाया है और दूरी भी मिल गई है। करारा शॉट स्मृति मांदना के बल्ले से, एक और 6। ये इसी शॉट के साथ स्मृति मंदाना पहली नंबर पे आ चुके हैं गेम्स के हाईएस्ट रन गेटर में। ये बहुत ही बढ़िया बैटिंग, यहाँ पे स्लॉग स्वीप की कोशिश करी थी। जब कनेक्शन अच्छी हो, आवाज इतना अच्छा हो, पता ही है कि कहाँ जाने वाला है बॉल। फॉलो किया तो केवल गेंदबाज ने की गेंद जहां कहां रही है। राउंड द विकेट अप शिवा। चतुराई भरा शॉट है ये, चतुराई भरा शॉट है, इसके लिए आप फील्ड नहीं सजा सकते। ये तो खिलवाड़ कर रही है फील्ड प्लेसमेंट के साथ स्मृति मांदना, और अपने अर्धशतक से अब केवल 5 रन दूर, लेकिन भारतीय टीम का अर्धशतक स्कोरबोर्ड पे आ गया है। ये नॉर्मली हम देखते नहीं है स्मृति मंदाना के बैटिंग से, जो स्कूप शॉट है या रिवर्स स्वीप है, बट ये एक नया एडिशन है। 50 पार्टनरशिप हो गया है, उसमें आप देख सकते हो कंट्रीब्यूशन देखिए स्मृति मंदाना का है 45 उसमें। अच्छा हुक खेला, ये गेंद अच्छी थी पर ये देखिएगा शॉट कुछ देर पहले,
ओहो हो, क्रीज की गहराई का क्या इस्तेमाल किया वेदा यहाँ पे। और ये नज़ाकत से खेली थी शॉट, वो खुद भी एक्साइटेड होगी कि मैंने ये शॉट खेला है। आपने जो 2 छक्के देखे, बाउंड्रीज देखे, बट ये शॉट के बारे में चर्चा जरूर होगी ड्रेसिंग रूम। को एक सिल्वर मेडल और दिलाया है बर्मिंघम 2022 की गेम्स में। 11 रन इस ओवर से आते हुए 51 बिना नुकसान भारत। बोला इस फॉर्मेट में, लेकिन स्मृति मांदना ने कहा आज दिन मेरा है। अर्धशतक की पारी स्मृति मांदना के द्वारा पावर प्ले के अंदर 6ठे ओवर के अंदर अर्धशतक पूरा कर लिया इन्होंने। बहुत ही बढ़िया बैटिंग प्रदर्शन। बैटिंग होती है तो स्मृति मांदना हमेशा टॉप में आती है, और मोस्ट 50 रन स्कोर जिसने किया इंग्लैंड के अगेंस्ट, स्मृति मांदना भी उस लॉन्ग लिस्ट में है। जहां जिसके अंदर मैग लैनिंग और बेथ मूनी और खिलाड़ी हैं। पर ये देखिएगा वो शॉट कितनी जल्दी लेंथ पिक करी ना। मुझे तो इस शॉट में खासियत वो लगी, बैटिंग क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, पीछे गई, पता था फील्डर कहां पे है और शॉट कहां खेलना है। देखिए पिछले अगर मैं 5 ओवर की बात करूं, पहला ओवर छोड़ दीजिए, उसके बाद हर एक ओवर जो है 11 या उससे ज्यादा रनों के लिए गया है। तो कहते हैं ना 1 और 1 11, मुझे तो यही लग रहा है स्मृति मांदना और शेफाली वर्मा के लिए। ओ 4 और हवा में खेला हुआ शॉट जरूर था शेफाली वर्मा के द्वारा, पर मिड ऑन से दूर। आप अगर देखोगे काफी स्ट्राइक मिला नहीं था शेफाली को, तो शेफाली अब सोच रही है जब मुझे स्ट्राइक मिला है तो मैं भी चौका मार सकती हूँ। कदमों का इस्तेमाल स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। एक सेकंड बॉलर को लगा होगा कि चांसेस है वहां पे कैच का, बट बढ़िया प्लेसमेंट। इस बार बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी है और 4 और। किस्मत साथ देती हुई शेफाली वर्मा का, क्योंकि इस शॉट के अंदर मुझे लगता है जो कनेक्शन चाह रही थी बल्ले से वो मिला नहीं, और शायद अच्छी बात है कि मिला नहीं तो शायद कैच ही पकड़ा जाता। बिल्कुल, जो कनेक्शन नहीं मिला वो इतना दूर ट्रैवल करा था, अगर कनेक्शन मिल। इस ओवर से भारत 64 बिना नुकसान।